हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम फिफ्थ क्वेश्चन से जो है 10th क्वेश्चन तक अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये एक्सरसाइज इस वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो जो इससे पहले वाली वीडियो का लिंक था वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो एंड तक देखना अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिन देरी किए कर लेते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे ज़रूर सेट करें। तो देखिए यहाँ पर से हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक 3.4 की अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका हमारे पास फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया है AIJ इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3I प्लस जे। ठीक है, तो यहाँ पर से मॉड है तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और सबसे पहले बात उसने क्या कही, 3 × 4 का अवयव है। ठीक है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया फर्स्ट चीज़ किसके लिए होती है, रो के लिए, एंड फोर्थ वाली किसके लिए होती है, कॉलम के लिए। ठीक है, रो किसे कहते हैं, जो हमारे पास इस तरीके की पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, एंड हम कॉलम किसे कहते हैं, जो हमारे पास इस तरीके की पंक्तियाँ होती हैं, यानी खड़ी लाइनें, और रो इस तरीके की तिरछी लाइनों को कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो देखिए इसमें हमने क्या बोला है, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो हम कहाँ तक निकालेंगे, A14 फिर ऐसी A24 और A34 तक हमने निकालना है। यानी फर्स्ट वाले में 3 आना चाहिए और इधर को कितना आना चाहिए, 4 अंक आने चाहिए। तो वो हमने यहाँ पर से फाइंड करना है। तो इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। देखिए किस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आएगा A11, तो बाहर 1/2 है, मॉड में 3I की जगह में 1 आ जाएगा, प्लस जे की जगह में 1 आएगा क्योंकि आई और जे की वैल्यू कितनी है, 1 1। ठीक है, तो 1/2 3 का मतलब 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 कम 3 प्लस कितना है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली। फिर देखिए 3 में से आप जब 1 हटाएंगे तो कितना मिला आपको, -2, लेकिन ये मॉड से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर से इस तरीके से आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, A12 निकालेंगे हम। ठीक है, तो 1/2 माइनस का 3I की जगह में कितना है 1 प्लस जे की जगह में कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो 1/2 3 कम 3 प्लस 2। ठीक है, 3 में से 2 क्या कितना बचेगा, 1 माइनस का था। ठीक है, मॉड से बाहर आएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 1। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, A11 और A12 की वैल्यू। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, A13, तो क्या निकल जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, तो 1/2 3 कम 3 प्लस 3, तो आपको कितनी वैल्यू मिली, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो मॉड से बाहर आएगा तो भी 0, तो आपको पूरी वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर से 0। ठीक है, तो A14 इधर ही निकाल लेते हैं। तो देखिए A14 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 3I की जगह में है 1 प्लस जे की जगह में कितना 4। ठीक है, तो 1/2 3 कम 3 प्लस कितना है 4। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर से आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1। तो मॉड से 1 बाहर आएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 1। तो यहाँ पर से वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर से ये तो हमारी निकल गई 1/A4 की वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम चल जाएंगे सेकंड वाली लाइन में। यानी हमने A14 तक निकाल लिया। अब हम किसके लिए निकालेंगे, सेकंड वाली रो के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर से हम इस तरीके से बना लेते हैं जिससे कि समझने में जो है थोड़ी सी जो है आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब देखिए तो यहाँ पर से हम इस तरीके से बना ले रहे हैं। तो फिर देखिए हमने किसके लिए निकालना होता है, A21 के लिए। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 माइनस का 3 है। तो यहाँ पर से आई की जगह में वैल्यू कितनी है 2, फिर क्या आ जाएगा जे की जगह में 1। ठीक है, तो फिर देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में 6 प्लस 1। ठीक है, फिर देखिए 4 में से 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -5। ठीक है, तो ये मॉड से बाहर आएगा तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5/2। ठीक है, हो गया। फिर देखिए A22 अगर हम निकालते हैं हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 माइनस का 3। ठीक है, आई की जगह में है 2 प्लस जे की जगह में भी कितना है 2। ठीक हो गया।
फिर देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 में से 2 गया कितना होता है 4, ठीक है। माइनस का कितना मिल जाएगा 4, और ये ब्रैकेट से मॉड से बाहर आएगा तो मिलेगा आपको 4, यहाँ बचेगा अपॉन में कितना है 2, 2 से 2 4, 2 से 4 कैंसिल हुआ, कितना मिला आपको 2, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे 823, ठीक है। तो यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं 823, ठीक है। तो यहाँ पर से आई की जगह में हमारे पास वैल्यू कितनी है 2, तो फिर जे की जगह में वैल्यू कितनी है 3, ये वैल्यू हमने रख दी 1/2, 3 टू जा कितना हो जाता है 6 + 3, ये हो गया 1/2, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -3, क्योंकि एक हाई में है माइनस में है बड़ी संख्या तो माइनस का आ जाएगा। फिर देखिए मोड से बाहर आएगा तो कितना मिलेगा आपको 3/2, ओके। फिर देखिए यहाँ पर से मिला आपको 824, तो यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं आप 1/2 -3 इंटू आई की जगह में है 2 प्लस जे की जगह में कितना है 4, ये वैल्यू मिली, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूनी हो गया 6 + 4, ठीक है। तो माइनस के 2 ज़्यादा है, यानी 6 में से आप -6 में +4 जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगी आपको -2, मॉड से बाहर आएगी 2 और अपॉन में कितना है 2, 2 से 1 कटेगा कितना मिल जाएगा आपको 1, ठीक है। तो ये हमने कहाँ तक की वैल्यू निकाल ली, ये हमारी 824 तक की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे, हमें 4 तक निकालनी थी, किसमें कॉलम में, यानी 1 2 3 4, और रो में हमने सेकेंड रो तक निकाल लिया। अब हम किसके लिए निकालेंगे, थर्ड रो के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा 831 = 1/2 -3 इंटू आई की जगह में कितना है 3 प्लस जे की जगह में कितना है 1, ओके। तो 1/2, 3 तिया कितना होता है 9 + 1, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको -8, -8 मिला तो प्लस का बाहर आ जाएगा तो किसका हमारे पास हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर से वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 4, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे 832, ओके। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 1/2 -3, और आई की जगह में वैल्यू है 3 प्लस जे की जगह में वैल्यू है 2, ओके। 1/2, 3 3 जा 9 + 2, यहाँ पर से जाएगा तो कितना बचेगा -7, तो यहाँ पर मॉड से बाहर आएगा तो 7, तो यहाँ पर से हमें वैल्यू कितनी मिल गई 832, ये वैल्यू मिली। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है 833 और 834, तो हम उसको निकालते हैं। तो फिर देखिए हमने क्या निकालना था 833, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या था 1/2, और यहाँ पर था -3 इंटू आई की जगह में +3, और यहाँ पर जे की जगह में वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं 1/2, 3 तिया 9 प्लस कितना है 3, तो यहाँ पर से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी -6 ब्रैक मॉड से बाहर आएगा तो +6/2, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर से आ जाएगा 3, ओके। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम क्या निकालना है हमें 834, ओके। तो 834 कैसे निकल जाएगा, देखिए 1/2 -3 आई की जगह में है 3 प्लस जे की जगह में कितना है 4, ओके। 1/2, 3 3 जा 9 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी -5, ओके। मॉड से बाहर आ जाएगा तो कितना मिलेगा 5/2, ये मिल गया। तो हमें इसको जो है ये हमने सब निकाल लिया है। तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमसे क्वेश्चन में कहा था कि अवयव की रचना कीजिए कि जिसके अवयव जो है निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो ये हमने इसके जो है सारे जो है अवयव निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको एक बॉक्स में लिख लेते हैं, ओके। तो अब हम इसको जो है अवयव में किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो जो हमें सारी वैल्यू मिली हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 1/2 0 1/2, तो इस तरीके से बंद कर लेते हैं। फिर हमारे पास सेकंड रो क्या थी 5/2, फिर यहाँ पर से हमारे पास कितना निकला था 2, ठीक है। तो उसके बाद हमारी वैल्यू थी 3/2 एंड यहाँ पर से थी 1, फिर यहाँ पर से हमारे पास कितनी वैल्यू निकली थी 8314, 832 थी हमारे पास 7/2 एंड 833 हमारे पास निकला है ऊपर कितना 3 एंड 834 हमारे पास कितना है 5/2, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये तो हमने निकाल लिया जो हमारे पास 5वें का पहला। अब देखिए 5वें का दूसरा क्वेश्चन हमें कहा गया है, 5वें का दूसरा क्वेश्चन है AIJ = 2i - j, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, इसमें भी हमने सेम चीज़ निकालनी है। तो हम इनको जो है फटाफट जो है फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए A11 = 2 इंटू 1 - का 1, ओके। तो 2 कम 2 माइनस का 1 कितना बच जाएगा 1, ओके। A12 यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 - का 2, 2 1 जा 2 माइनस का 2 = कितना आ जाएगा यहाँ से 0, ओके। फिर देखिए A13 = कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 - का 3, 2 1 जा 2 माइनस का 3 = कितना आ जाएगा -1। फिर देखिए A14 =
2 इंटू 1 माइनस का 4, 2 एक कम 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये वैल्यू मिली। फिर हम किसके लिए, हमने निकाल लिया फर्स्ट वाली रो के लिए, अब निकाल लेंगे किसके लिए, सेकंड वाली रो के लिए। तो यहाँ पर से इस तरीके से लगाते हैं जिससे कि थोड़ा समझने में जो है आसानी हो। तो देखिए ए, अब निकालेंगे ए टू 1, 2 इंटू 2 माइनस का 1, 2 2 जा 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। ए टू 2, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2, 2 2 जा 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू मिली, ठीक है। तो फिर देखिए, फिर हम किसके लिए निकालेंगे यहाँ से, ए टू 3 के लिए इज इक्वल टू 2 इंटू, ये था आई माइनस जे था, तो यहाँ पर से 2 माइनस का 3, 2 2 जा 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1। फिर हम निकालेंगे ए टू 4 के लिए 2 इंटू 2 माइनस का कितना 4, 2 दूनी 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड रो के लिए भी निकल चुका है। अब देखिए, अब हमने किसके लिए निकालना है, यहाँ से थर्ड रो के लिए निकालना है। तो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले ए 3 1, 2 इंटू 3 माइनस का 1, 3 दूनी 6 माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आएगा 5। अब आप कहेंगे किस तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपके यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करते हुए चल रही हूँ। देखिए, हमने पहले फर्स्ट रो के लिए निकाला, तो जो आई है वहाँ पे सब में फर्स्ट आएगा, और पीछे वाले जो हमारे पास कॉलम है वो चेंज होंगे, जैसे 1 2 3 4 आएंगे। उस तरीके से जो हमारे पास सेकंड वाले के लिए निकालें, तो आगे उसमें आई की जगह में सब में 2 आएगा, और पीछे 1 2 3 4 आएंगे। इस तरीके से हमारे पास थर्ड रो के लिए भी आ जाएगा, आगे सब में 3 आई की जगह में सब में 3 आएंगे, और जो हमारे पास जे है उसमें जब में 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, आपने बस यहाँ से ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, सेकंड में हम थोड़ी स्पीड से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, फिर देखिए ए 3 2 बोला उसने, तो 2 इंटू 3 माइनस का कितना हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 4। ओके, फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ए 3 3 कैसे निकल जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस का 3, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3। ओके, ए 3 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस का 4, तो 3 2 जा 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने इसको ऊपर आव्यू में रखा था, तो हम उस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, एक जो है अच्छे से जो है काय में रख लेंगे, आव्यू में इसको रख लेंगे। तो देखिए, आव्यू में हम इसको किस तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पर से हम बना लेते हैं एक आव्यू। ओके, देखिए A11 है हमारे पास 1, A12 हमारे पास 0, A13 हमारे पास माइनस का 1, और A14 है माइनस का 2, A21 है हमारे पास 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, और यहाँ पर से कितना है हमारे पास 0, यहाँ पर से 5, यहाँ पर से 4 3 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू दे रखी थी, तो ये हमने इसका सेकंड वाला पार्ट भी जो है, जो हमारा 5वें का दूसरा, वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ सकता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पर से हमने जो हमारा छठा क्वेश्चन है, इसमें हमने XY Z की जो है वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो x बराबर आपको, ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये हमारे पास सेकेंड हाफ है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में x, यहाँ पर से सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में x है, यहाँ पर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में क्या है 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर से कितनी हो जाएगी 1। ओके, y देखिए, यहाँ पर से हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है y, और यहाँ पर से इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4, ये हो गया, ठीक है। तो z बराबर देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है 3, ठीक है। तो ये हमने फाइंड हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास छठे का कौन सा था, पहला वाला। ओके, छठे का दूसरा हमें दे रखा है x प्लस वाई 2, फिर यहाँ दे रखा है 5 प्लस जेड, यहाँ पर से दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास सेकेंड हाफ है 6 5 2 8, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, ये किस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, x प्लस वाई बराबर हमें कितना दे रखा है 6, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। फिर देखिए, ये हम मान लेते हैं एक एक करके इक्वेशन। फिर देखिए, 5 प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है आपको 5 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, एक्स वाई इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं 8, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों जो है वैल्यू दे रखे हैं 2 2, यहाँ पे एक्स वाई अचर पद वगैरह तो दिए नहीं है कुछ, तो हम यहाँ पर से इसको नहीं मानेंगे। बाकी जिनमें हमारे पास एक्स वाई वगैरह जेड दे रखे, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इनको क्या करा, इक्वेशन के रूप में यहाँ पर से लिख लिया। ओके, तो देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से आपकी वैल्यू निकली कि अगर आप एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 से निकालेंगे, तो आपको ना ऊपर जेड दे रखा और ना नीचे एक्स वाई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से वाई की या फिर एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू 8x इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स से वाई के साथ गुणा में था और यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है, इसको भी हम इक्वेशन कर लेते हैं थर्ड, क्योंकि इसी के साथ किया तो हमने कर लिया इसको इक्वेशन थर्ड। ओके, तो हम क्या करते हैं, वाई का मान
समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। ओके, तो देखिए समीकरण एक हमारे पास क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, x प्लस वाई की जगह में क्या है, 8/x इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पर से हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर से अगर हम x जो है क्या करें, एलसीएम लें, तो यहाँ पर 1 और x का x हो जाएगा, इसकी 1 को डिवाइड करेंगे किससे, x से, किससे इंटू हो जाएगी, x से, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x की x से करेंगे तो 1, 1 की 8 से हो जाएगी तो 1, ये हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर से हमारे पास कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो इसकी इंटू यहाँ हो गई। ओके, फिर देखिए हम क्या करते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। तो देखिए अगर यहाँ पर से क्या करें, इनको तोड़ें। ठीक है, 6 एकम 6, हमें पता है कि हम द्विघात बहुपद को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 4 दूनी 8, लेकिन हमें किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, और यहाँ हमारे पास इंटू करने पे किसका आना चाहिए, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए अगर हम यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 एंड माइनस का 2, तो लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम x वाले को इधर साइड कर लेते हैं और 8 को इधर साइड, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके खंड कर सकते हैं। देखिए 8 की एक्स स्क्वायर की आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 8 एकम 8, और हमें क्या चाहिए, हमें जोड़ घटाए कितना चाहिए, माइनस का, और इंटू करे किसका चाहिए, प्लस का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपने पहले पढ़े होंगे। ठीक है, 10th में भी थे, 9th में भी थे, बहुपद सॉल्व करना। तो अब देखिए 4 और 4 तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक हो गया, और अगर आप इसको इंटू कराते हैं, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है इंटू में, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो फिर देखिए हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है यहाँ से, x माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर से हमारे पास कॉमन आ गया। फिर देखिए माइनस का यहाँ पर से 2x माइनस का कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या क्या मिला हमें, x माइनस का 2, और हम क्या कर लेते हैं x माइनस का 4। ये हमें क्या होता है, अंदर में दोनों जगह पे टर्म सेम आनी चाहिए, साइन भी और वो टर्म भी सेम होने चाहिए। और तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू जो हमारे पास अंदर आई है इनमें से एक वैल्यू, इन दोनों सेम ही है तो एक लेंगे, और जो एक यहाँ पर से वैल्यू आती है ये लेते हैं। ओके, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। ओके, यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू मिली। फिर हम क्या कर सकते हैं, x का मान जो है कहाँ रख लेते हैं, इक्वेशन कहीं पे भी रख सकते हैं, तो हम रख लेते हैं इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए x का मान अगर हम समीकरण 1 में 3 में रख देते हैं, 3 में ही रख लेते हैं चलिए। तो देखिए y इज इक्वल टू 8x था, तो क्या रख लेते हैं, पहले यहाँ पर से इसकी जगह में हम क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। फिर हम क्या किससे सॉल्व कर लेंगे, 4 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा हमारे पास 8, x की जगह में 2 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 4 आ जाएगा। अगर हम सेकेंड वाली वैल्यू के लिए निकालें, y इज इक्वल टू 8x, तो y इज इक्वल टू 8/4, 4 दूनी 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली। ओके, तो अब देखिए हमने किसकी वैल्यू में पता चल गई, एक x की और एक y की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू अगर हम पता चल गई तो यहाँ पर से z बराबर तो आप निकाल सकते हैं। देखिए z बराबर 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना था, 5, तो यहाँ पर से देखिए क्या आ जाएगा, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5, फिर प्लस के इधर जाके माइनस का, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो देखिए x y और z की वैल्यू में क्या क्या मिली, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास कितना मिला था, 2 और 4, ये वैल्यू मिली थी। ओके, एंड देखिए y बराबर हमें क्या क्या मिला था, y बराबर हमारी वैल्यू आई थी 4 और 2, ये आ गया। z बराबर कितना आया था, 0, तो ये हमने फाइंड करनी थी x y z की वैल्यू, तो हमने जो है फाइंड कर दी। ठीक है, द्विघात बहुपद थे, जब दो द्विघात बहुपद बनता है तो उसमें हमारे पास हमेशा कितनी वैल्यू मिलती है, हमें 2 वैल्यू मिलती हैं। उसी तरीके से x में भी मिली, उसी तरीके से हमें y में भी मिली। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसी का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर से दे रखा है नेक्स्ट वाले हावी में 9, एंड यहाँ पर दे रखा है x प्लस जेड इज इक्वल टू सेकेंड वाले में दे रखा है 5, एंड यहाँ पर दे रखा है y प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ से दे रखा है हमारे पास 7। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, तो उसी को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से अब ये सॉल्व हो जाएगा, जिस तरीके से हमने वहाँ पे इक्वेशन मानी थी तो हम यहाँ पर भी इनको जो इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर देखिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, ये हमने इक्वेशन मान ली। तो अब देखिए किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड, एक्स यहाँ पे भी है, जेड यहाँ पर भी है। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन से हम सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल कर लेंगे हम इसे। तो देखिए एक पद बराबर होना चाहिए, तो एक्स और वाई दोनों ही बराबर हैं, तो यहाँ पर से सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए नीचे क्या दिया है, एक्स प्लस जेड, तो जेड के नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू कितना है 5, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो मैं यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी 4। ओके, अब देखिए वाई का मान हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 में रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, जेड की। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो y की जगह में 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z बराबर 7 प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3। ये वैल्यू मिल गई। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप जब आप यहाँ पर से y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। z का मान समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या दी हुई है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर से z की वैल्यू रख देते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ऐसे x इज इक्वल टू 5 प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। ओके, तो अब देखिए इस तरीके का हमारे पास 7वां क्वेश्चन है जिसमें हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यू जहाँ पर से हमने फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये दिया हुआ है हमारे पास a माइनस का b, 2a माइनस का b, 2a प्लस सी, 3c प्लस d इज इक्वल टू, सेकेंड वाले आव्यूह में दिया हुआ है माइनस का 1, 0, 5 एंड 13। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हमने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करा था सेम वही है, इक्वेशन बना लेंगे। देखिए a माइनस का b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1, इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। अब आप कहेंगे आपने ये वाली सेकंड क्यों नहीं मानी, हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकंड, या इसको थर्ड, इसको फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मान लीजिए। ठीक है, फिर देखिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर देखिए 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना दे रखा 13, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू मिल गई। फिर देखिए किस तरीके से आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर से a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ पर भी a और c है, तो यहाँ से a से, तो यहाँ पर से माइनस का b तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 3 से सॉल्व हो जाएगा। देखिए माइनस का भी यहाँ पर से भी है, यहाँ पर से भी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, तो देखिए a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ से क्या था 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0, माइनस का प्लस माइनस, b से भी कैंसिल, माइनस के 2 में a में से a घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का a। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास था माइनस का था, तो इसकी वैल्यू नहीं रही, ऊपर कितना माइनस का 1, माइनस के 1 से a वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो हम किसी में भी इसमें वैल्यू रख सकते हैं। जैसे देखिए 2a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 5 था, तो a की वैल्यू अब समीकरण 2 में रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की। ठीक है, तो यहाँ पर से हम सॉल्व कर लेते हैं क्या, कि a का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो सी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। a और c की वैल्यू पता चल गई। तो अब देखिए हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, a और c की आ गई, अब b और d की चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, किसी और इक्वेशन में जो है वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू किस किस की आ गई थी, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया था 1, एंड यहाँ पर से c इज इक्वल टू कितना आ गया था 3। तो अब देखिए अब हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने कौन सी मानी थी, फोर्थ इक्वेशन मानी है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर से अब हम क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू रख सकते हैं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
जो हमारा फोर्थ इक्वेशन थी 3c+d इज इक्वल टू कितना है 13। तो देखिए 3c की जगह में हम क्या रख देंगे 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 तिया 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो कितना वैल्यू मिली आपको 4। ठीक है, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारी बची एक जो हमारे पास बची है अब किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं डी का मान समीकरण एक में। तो हमने समीकरण एक किसको माना था, ए माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1। तो देखिए डी, तो यहाँ पर से हमें क्या करना चाहिए, ए की वैल्यू हम यहाँ पर से रख देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का भी इधर है, माइनस का भी इधर है, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का बी। तो यहाँ पर से माइनस 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 का 2, बी से बी कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो वैल्यू रख देते हैं, देखिए ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर से डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल गया आंसर 7th वाले क्वेश्चन का। फिर देखिए हमें यहाँ पर से जो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 8वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि ए इज इक्वल टू, हमें आव्यूह में दे रखा है ए आई जे इज इक्वल टू एम इंटू एन का एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, यदि एक एम इंटू एन का एक वर्ग आव्यूह है, देखिए वर्ग हमारे पास, मैंने आपको जब वर्ग आव्यूह पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, अगर वो 2 का है तो क्या होगा A11 A12 A21 A22 ऐसा होगा, या अगर 3 का है तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्यों होगा, 3 ही रो होंगी, 3 ही क्या होंगे कॉलम होंगे, ये मैंने बोला है। तो यहाँ पर से हमारे पास m इंटू एम अगर वर्ग आव्यूह है तो यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू m इंटू एन। जो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, तो वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने हमारे पास कॉलम है तो उतनी ही रो हैं, जितने रो हैं तो उतनी ही क्या है कॉलम है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, यहाँ पर से मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, अगर आप पेपरों में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 9th क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ के बताती हूँ। एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहाँ पर से हमें दे रखी है एक इक्वेशन, देखिए 3x + 7, यहाँ पर से दे रखा है 5, यहाँ पर से दे रखा है y + 1 2 माइनस का 3x आव्यूह बंद इज इक्वल टू नेक्स्ट वाला आव्यूह है 0 8 y माइनस का 2 एंड यहाँ पर से दे रखा है 4। और हमें यहाँ पर से देखिए A B C D ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें क्या दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। देखिए अगर आप यहाँ पर से x की वैल्यू दिखाएंगे तो देखिए y की तो वैल्यू यहाँ पर से आपकी जो है x की वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर से आपको कहीं पे माइनस का 1/3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वैल्यू तो वैसे भी गलत है। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 बोला है तो वो भी नहीं आ सकती, यहाँ कहीं 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर देखिए डी बोला है, बी बोला है ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए एक बार। डी देखिए, डी की वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 दिख रहा है, इस वाले कहीं आप व्यू में नहीं है तो ये भी जो है गलत है। y इज इक्वल टू माइनस का 2/3, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या है बी ऑप्शन, जो क्या लिख रखा है ज्ञात करना संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ गया तो 1 नंबर एक क्वेश्चन में आएगा जिसमें आपको क्या करना होता है टिक लगाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, पेपरों में काफ़ी बार ही पूछा जा चुका है। क्या दिया हुआ है 3 × 3 कोटि के 3 × 3 कोटि, ठीक है, के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब उसने क्या बोला, देखिए 3 × 3 का उसने हमें बोला है आव्यूह है। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब उसने क्या बोला, यदि प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी प्रत्येक की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 0 या 1, तो कुल प्रविष्टि कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि 1 2 चीज़ हर एक के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, भले ये हो या ये हो। ठीक है, सभी के लिए हम क्या रख सकते हैं 0 1। इस तरीके से रो में भी सारे कॉलमों में हम रख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। ठीक है, ये सिर्फ समझना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। यानी प्रत्येक के लिए हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह में हम 0 1 रख सकते हैं, इसकी जगह में 0, यानी प्रत्येक की प्रविष्टि कितनी हो गई 2। और अवयव कितना देगा 3 × 3 का, यानी अवयव कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी n। ये हमने कितनी वैल्यू मानी n। तो अगर यहाँ पर से वैल्यू हमारे 3 दूनी 6 3 3 9 है तो n की जगह में 9 आ जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 ×
5 6 7 8 9 बार हमने किसकी इंटू करनी है, 2 की। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको वैल्यू आखिर में जो है वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 512। तो यहाँ पर से यानी आप क्या लिख सकते हैं, 2n इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका, 512। तो यही आपका क्या है, आंसर था। तो यहाँ पर से आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।